नमस्ते छात्रों, सुरभि संघ प्रस्तुत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम 2021-22 प्रथम सत्र भाग 1 से 8। मैं प्रोफेसर माधुरी क्षीरसागर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। आगे हम देखते हैं जैन साहित्य के प्रकार क्या है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म ने देश के पूर्वी क्षेत्र में अपने मत को स्थापित करने के लिए जन भाषा को आधार बनाया, उसी प्रकार जैन साधुओं ने भी देश के पश्चिम क्षेत्र में अपने मत को स्थापित करने के लिए जन भाषा को अपनाया। यह जन भाषा अपभ्रंश भाषा थी। जैन साधुओं ने इसी अपभ्रंश भाषा में अपना साहित्य रचा हुआ हम पाते हैं। जैन साहित्य में 3 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। प्रथम प्रकार की रचनाएं जिन्हें पौराणिक काव्य हम कहते हैं। इस प्रकार के रचनाओं में स्वयंभू, पुष्पदंत और आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। द्वितीय प्रकार की रचना में मुक्तक रचनाओं को रखा जा सकता है, जिसमें रास, फाग, चरचरी आदि काव्यों का विवेचन किया जा सकता है तथा तृतीय प्रकार की रचनाओं में हेमचंद्र और मेरुतुंग की रचनाओं को लिया जा सकता है। हम इसे विस्तार से देखते हैं कि जो पहला प्रकार है जैन साहित्य का वो है पौराणिक तथा चरित काव्य। अब पौराणिक विषयों को लेकर, पौराणिक मतलब धार्मिक, जो पुराण वेद पुराणों से चली आ रही हुई जो विषय है वो उन विषयों को लेकर जैन कवियों ने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में विपुल प्रमाण में साहित्य की रचना की हुई है। इस साहित्य में जीवन के मर्म के साथ उपदेश और धर्म का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। ये सब उपदेशात्मक जो है और धार्मिक साहित्य है, जिससे लोक कल्याण में इन साहित्य की मदद हमें मिलती हुई दिखाई देती है। जैन अपभ्रंश काव्य की समस्त प्रबंधात्मक कृतियां पद्यबद्ध है, जिसके रचित नायक या तो पौराणिक है या जैन धर्म के निष्ठापूर्ण अनुयायी है। अनुयायी का मतलब है उनके फॉलोअर्स है। मध्यकाल में धर्म प्रसार के लिए ब्राह्मणों और जैनों द्वारा पुराण साहित्य की रचना हुई थी। पुराण साहित्य की सबसे बड़ी खामी यह थी कि उनमें मानवीय दशाओं का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। काव्य में जीवन की मार्मिक अनुभूतियों और दशाओं का वर्णन भी कई स्थल पर हमें दिखाई देता है, परंतु काव्य में काव्यात्मक दार्शनिक उद्देश्य के साधन रूप में ही प्रस्तुत होता है। मनुष्य के सुख दुख, राग विराग, सफलता असफलता को उद्देश्य विशेष के अधीन होना पड़ता है। इस प्रक्रिया में काव्य की आंतरिक प्रखरता गायब हो जाती है, उसके स्थान पर दार्शनिक मतवाद का आग्रह प्रबल हो जाता है। इस प्रकार के आग्रह के बावजूद कुछ पौराणिक काव्य को श्रेष्ठ साहित्यिक रचना स्वीकार कर सकते हैं, जो है स्वयंभू और पुष्पदंत पौराणिक काव्य के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। यहाँ पे स्वयंभू रचित पौमचर्यु उच्च कोटि का काव्य माना जाता है। इस काव्य की संधियों को स्वयंभू ने लिखा था। बाद में उसमें 7 संधियों को उनके पुत्र त्रिभुवन ने जोड़कर काव्य को पूरा किया था। अन्य जैन काव्य की तरह इस काव्य के प्रारंभ में ब्राह्मण मत की आलोचना की गई। ब्राह्मण मत की आलोचना किसी धार्मिक आग्रह का परिणाम न होकर सामाजिक आग्रह का परिणाम होती दिखाई देती है। यहाँ काव्य के में धार्मिक रंग भी चढ़ा दिया गया है, परंतु उनके बीच जीवन की स्वाभाविकता का प्रसार भी कम नहीं है। यहाँ महापुराण के बारे में अगर हम जाने तो महापुराण में पुष्पदंत द्वारा रचित एक महाकाव्य है। महापुराण का मतलब प्राचीन काल की महती कथा से है। महापुराण में जैन धर्म के 63 महापुरुषों, जिसे
श्लाघा पुरुषों का वर्णन कहते हैं। महापुराण की कथा वस्तु का फलक अत्यधिक विराट है। महापुराण की विशिष्टता उसके धार्मिक होने में नहीं है, उसकी महत्ता मानव जीवन की अभिव्यंजना में है। पर्यावरण के प्रति कवि में आत्मीयता है। नाग कुमार रचित या राय कुमार रचित चरि पुष्पदंत की दूसरी रचना है। इस काव्य कृति में नाग कुमार ने अनेक विवाहों के वर्णन, व्रत करने के प्रासंगिक और अंत में तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कथा कथा बताई हुई है। इसका दूसरा प्रकार जो है वो है मुक्तक काव्य। जैन साहित्य में रचित काव्य के अतिरिक्त मुक्तक काव्य की रचनाएं भी बहुत पाई जाती हैं। मुक्तक साहित्य में प्रधान रूप से दो प्रकार की भावधारा मिलती है। प्रथम प्रकार की वे रचनाएं हैं जो साधकों साहित्यकों को लक्ष्य में रखकर की गई है। यह काव्य परम समाधि तथा रहस्यात्मक अनुभूतियों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। दूसरे प्रकार की काव्य रचना का संबंध जैन काव्य के आचरण शास्त्र से है। इस प्रकार की काव्य रचना का उद्देश्य श्रावकों को तीर्थ, व्रत, उपास आदि का उपदेश देना है। इस प्रकार की रचनाओं में रास, फाग, चरचरी आदि को रख सकते हैं। इसके बाद है रहस्यात्मक साहित्य। रहस्य अपने आप में ही एक रोचक शब्द है, जिसमें रहस्यात्मक साहित्य में रहस्य की अनुभूति का प्रभाव जैन साहित्य में भी देखने को मिलता है। जैन धर्म में रहस्यवादी काव्य की संख्या कम है में लेकिन कम मात्रा में उपलब्ध होती है। जोइंदु का परमात्मा प्रकाश और योग सार तथा मुनिराम सिंह का पाहुड़ दोहा जैन साहित्य की उल्लेखनीय रहस्यवादी काव्य कृतियां हैं। परमात्मा प्रकाश में परमात्मा को नित्य निरंजन स्वरूप माना गया है। तो जोइदुन के अनुसार वह परमात्मा योग, वेद और शास्त्रों से नहीं जाना जा सकता, निर्मल ध्यान द्वारा उसकी अनुभूति की जा सकती है। ब्रह्म, मन इत्यादि के व्यापारों से भिन्न होते हुए भी शरीर में निवास करता है और पूरे विश्व में व्याप्त है। इनमें ब्रह्म, मन इत्यादि के व्यापारों से भिन्न होते हुए भी शरीर में निवास करता है और पूरे विश्व में व्याप्त है। जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को जोयुंदु ने काव्यात्मक सांचे में ढालने का प्रयास किया है। जैन दर्शन में कहा गया है कि आत्मज्ञान से मिथ्या दृष्टि दूर हो जाती है और परम पद की प्राप्ति होती है। यहाँ पहुड़ दोहा में मुनिराम सिंह ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। पाहुड़ दोहा में योग परक शब्दावली का प्रयोग मिलता है। योग के साधना परक विधान की और भी कवि ने संकेत की है। स्त्री परक रूपकों के सहारे मोक्षादि वर्णन पाहुड़ दोहा की उल्लेखनीय विशेषता है। जैन रहस्यवादी काव्य में रचनाकारों ने आत्मानुभव को प्रमुख माना है। तो आत्मानुभव ही शरीर का परम प्राप्तव्य है। आगे हम देखते हैं जैन रास साहित्य क्या है। परवर्ती जैन साहित्य में रास ग्रंथों की प्रचुरता दिखाई पड़ती है। वस्तुतः रास नृत्य, गीत और अभिनय के संपृक्त मनोभाव को सूचित करता है। ताल देकर काव्य का गायन किया जाता था, इसलिए इसमें नृत्य, संगीत और अभिनय का स्वाभाविक रूप से जुड़ाव हो गया है। रूप गठन की दृष्टि से प्रबंध और मुक्तक दोनों में रास काव्य लिखे गए हैं। प्रमुख रास ग्रंथों में भरतेश्वर, बाहुबली रास, चंदन बाला रास तथा उपदेश रसायन रास नाम कहे जा सकते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। इसमें हम कथा काव्य कह सकते हैं, जिसमें कथा और गायन का विशिष्ट मिश्रण है। भरतेश्वर बाहुबली रास में रचनाकार ने हिंसा का विरोध किया है। कवि ने यह संकेत करने का प्रयास किया है कि सामंती समाज में युद्ध की विभीषिका कितनी भयानक हो सकती है। चंदन बाला रास में कवि
असुग ने नारी जीवन की करुणा को बड़ी सहृदयता से रचा है। इस काव्य से पता चलता है कि सामंती समाज में नारी की स्थिति कितनी दयनीय होती है। उस समाज में नारी का संपत्ति की तरह अपहरण होता था। इस कृति में चंदन बाला का अपहरण होता है और उसे एक सेठ के यहाँ बेच दिया जाता है। तमाम कष्टों और दुखों के बाद भी चंदन बाला अपने नारत्व की रक्षा करती है। इसी तरह रास काव्य में दूसरे प्रकार की रचना उपदेश साहित्य का अंग है। इस प्रकार से रास साहित्य में सामाजिक व्यवस्था को सामने रखकर गृहस्थों को अपने धर्म का पालन करने का उपदेश दिया जाता था। जिन पूजा, अहिंसा, व्रत पालन, कीर्तन में मन लगाने तथा काम क्रोधादि मनोविकार से बचने की सलाह देना इन उपदेश ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य है। आखिरी बिंदु को हम देखते हैं जैन रचनाकारों के व्याकरणिक ग्रंथ और साहित्य। इसमें जैन रचनाकारों ने अपभ्रंश में व्याकरण ग्रंथ का भी निर्माण किया था। आचार्य हेमचंद्र का सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन अपभ्रंश व्याकरण का ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना 1143 के आसपास हुई थी। इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश मिलता है। इस व्याकरण ग्रंथ में हेमचंद्र ने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के एकाध उदाहरण ही प्रस्तुत किए हैं, परंतु अपभ्रंश के उदाहरण में उन्होंने संपूर्ण गाथा एवं छंद को दिया हुआ हमें दिखाई देता है। हेमचंद्र के व्याकरण ने इस बात का पता चलता है कि इस अब तक अपभ्रंश भाषा साहित्य की भाषा हो चुकी थी, परंतु अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप से अलग देश भाषा जो है और अपभ्रंश के योग से एक नई भाषा विकसित हो रही थी। इसी भाषा का विकास आगे चलकर हिंदी के रूप में हुआ। हेमचंद्र दो प्रकार के अपभ्रंश की सूचना देते हैं। प्रथम प्रकार नागर अपभ्रंश है और दूसरे प्रकार की भाषा ग्राम्य अपभ्रंश है। ग्राम्य अपभ्रंश और देश भाषा के स्वाभाविक मिश्रण से एक नए प्रकार की भाषा का प्रारंभ होता है, जो अपभ्रंश साहित्यिकता और शास्त्रीयता से अलग हटी हुई थी। उसका पता हमें हेमचंद्र के शब्दानुशासन से चलता है। इसी तरह आचार्य मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि जो 1305 ईसा में संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग पर लिखी गई थी। इसमें बहुत से प्राचीन राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए थे। इसमें से कुछ रचनाएं धाराधिपति मुंज की कही जाती है। इस ग्रंथ में अपभ्रंश के जो नमूने प्रस्तुत किए गए हैं वे अधिकतर उद्धृत किए गए हैं, मौलिक रूप से लिखे हुए नहीं है। यह ग्रंथ अपभ्रंश भाषा के विषय में प्रकाश डालने में सहायक हो सकते हैं और इस ग्रंथ की प्रासंगिकता भी यहीं तक समझी जानी चाहिए। इसके आगे हम देखेंगे रासो। आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण करते हुए अब हम देखेंगे रासो साहित्य। रासो जिस तरह से हमने देखा कि सिद्ध और नाथ साहित्य को हमने देखा था, वैसे ही हम अभी आगे बढ़ते हुए रासो साहित्य को देखेंगे। सिद्ध, नाथ और जैन रचनाकारों की रचनात्मक संवेदना में हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप का प्रादुर्भाव हो चुका था। तथापि हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध विकास जो है वो रासो साहित्य के आविर्भाव से ही माना जाता है। सिद्ध, नाथ, जैन रचनाकारों की मूल भाषा अपभ्रंश ही थी, परंतु उन्होंने अपभ्रंश भाषा के साथ अपनी रचनाओं में देश भाषा का भी प्रयोग किया है। 10वीं शताब्दी के बाद अपभ्रंश भाषा के साथ साथ लोक भाषा का प्रयोग खुलकर होने लगा था। राजस्थान से मिथिला तक के राज दरबारों में देशी भाषाओं के साथ अपभ्रंश को मिलाकर काव्य के रचने की पद्धति प्रचलित हो चली थी। इस प्रकार आदिकाल में दो प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रारंभ होता है। इसमें प्रथम प्रकार जो है वो साहित्यिक प्रवृत्ति को साहित्य के इतिहास में रासो काव्य के नाम से जाना जाता है और दूसरे प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्ति को लौकिक साहित्य की संज्ञा यहाँ पे दी गई है।
रासो साहित्य और लौकिक साहित्य की रचना एक विशेष प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बीच में बनी हुई थी, जहां सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के किस प्रकार के साहित्य को प्रभावित किया, इसे हम आगे आने वाले भागों में देखेंगे। यहाँ पहला जो बिंदु है रासो साहित्य का, वो है रासो साहित्य की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता। रासो साहित्य की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर जब हम विचार करने लगते हैं तो उसे के पूर्व रासो ग्रंथ पर विचार करना हमें अनिवार्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो ग्रंथों की चर्चा की है। इसमें विजयपाल रासो, हम्बीर रासो, खुम्मान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो, इन्हीं काव्य ग्रंथों की चर्चा सामान्यतः रासो साहित्य के अंतर्गत की जाती है। विजयपाल रासो के रचयिता नल्ल सिंह भाट थे। इस काव्य में राजा पंग और विजयपाल के बीच युद्ध का वर्णन है। मिश्र बंधुओं ने इस काव्य कृति का रचना काल 14वीं शती माना है। काव्य कृति की भाषा शैली पर विचार करने पर यह रचना परवर्ती जान पड़ती है। यह रचना प्रामाणिक रूप में उपलब्ध नहीं है। हम्मीर रासो शानंतर कवि की कृति बताई जाती है, परंतु इस ग्रंथ की सूचना मात्र ही उपलब्ध है। प्राकृत पैंगलम में कुछ छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस कृति के अस्तित्व को स्वीकारा है। हम्मीर रासो की कोई भी प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। खुम्मान रासो की एक अपूर्ण प्रति प्राप्त हुई है। उसमें खुम्मान से लेकर महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन हमें देखने को मिलता है। खुम्मान रासो मूल रूप में 9वीं-10वीं शताब्दी की रचना है, परंतु जो काव्य प्राप्ति हुई है वह 17वीं शताब्दी की रचना मालूम पड़ती है। बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल थे। बिसलदेव रासो यद्यपि माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हो चुकी है, परंतु इस ग्रंथ के रचनाकार के विषय में मतभेद बना हुआ है। कुछ लोग इस कृति का रचना काल 13वीं शताब्दी मानते हैं और कुछ लोग 16वीं शताब्दी। चंद्रभाई कृत पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में विवाद है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई है पृथ्वीराज रासो के विभिन्न संस्करणों के बीच उसके प्रामाणिक और मूल पाठ को तय करना। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने बृहत्तम, बृहत, लघु और लघुत्तम पाठों में से लघुत्तम पाठ को पृथ्वीराज रासो का मूल रूप बताया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान लगाया है कि कवि चंद ने रासो की रचना शुक शुकी के संवाद के रूप में की होगी। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में 3 वर्ग बने गए हैं। विद्वानों का प्रथम वर्ग इस काव्य कृति को अप्रामाणिक मानता है। इस वर्ग के विद्वानों में डॉक्टर बुलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दिन तथा हीराचंद ओझा के नाम प्रमुख आते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड आदि विद्वानों ने नागरी प्रचारणी सभा वाले पृथ्वीराज रासो के संस्करणों को प्रामाणिक माना है। विद्वानों का तृतीय वर्ग पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानता है। इस वर्ग के विद्वानों में प्रमुख नाम मुनि जन विजय, डॉक्टर सुनीता चटुर्जा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डॉक्टर नामवर सिंह का नाम आता है। इसके आगे का बिंदु है रासो काव्य की पृष्ठभूमि। रासो काव्य से हमारा तात्पर्य है आदिकालीन साहित्य की वीर गाथात्मक कृतियां, जिसमें वीर पुरुषों के वीर पुरुषों का वर्णन बताया हुआ है। उनकी प्रशंसा उसमें की गई है, उनकी वीरता की प्रशंसा इसमें की गई है। आदिकालीन साहित्य में
रास ग्रंथ और रासो ग्रंथ दोनों प्रकार की रचनाओं की चर्चा मिलती है। रास साहित्य और रासो साहित्य का मुख्य अंतर भावानुभूति को लेकर है। रास साहित्य की संवेदना धार्मिक अनुभूति तथा लौकिक प्रेम की अनुभूति से जुड़ी हुई है। रास काव्य का प्रसार जैन साहित्य में देखने को मिलता है। रास साहित्य में लौकिक प्रेमानुभूति को भी अभिव्यक्त किया गया है। संदेश रासक इसी तरह के साहित्य का उदाहरण है। आदिकालीन साहित्य में रास काव्य का नाम जैन रचनाकारों द्वारा लिखे गए रासक ग्रंथों और संदेश रासक जैसे प्रेमानुभूति प्रधान काव्य संवेदना के लिए रूढ़ हो गया। वस्तुतः रास, रासो, रासऊ और रासायन शब्द अलग अलग है और वे एक खास तरह के मनोभाव को अभिव्यक्त करते हैं। इसके आगे का बिंदु है रास साहित्य में विचारणीय बिंदु। रासो साहित्य का अध्ययन करते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना अनिवार्य होगा। रासो साहित्य को हम वीर गाथात्मक साहित्य कहते हैं। इस साहित्य में वीरता का जो वर्णन मिलता है उसका स्वरूप क्या है, वीर गाथा का मूल स्वर किस प्रकार का है। इन रचनाओं के वर्णित वीरता में राष्ट्रीय उद्बोधन का स्वर मिलता है अथवा वे मात्र प्रशस्ति पत्रक ही है। वस्तुतः रासो साहित्य में मुख्य रूप से सामंतों के आपसी सत्ता संघर्ष का वर्णन मिलता है और उसमें किसी प्रकार की राष्ट्रीयता का स्वर नहीं उभरता। पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गौरी के बीच के युद्धों में कहीं भी राष्ट्रीयता की झलक नहीं मिलती। यह लड़ाई दो सामंतों की लड़ाई थी। रासो साहित्य में राष्ट्रीयता की झलक हमें परमाल रासो से मिलती है। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि परमाल रासो में किस प्रकार की राष्ट्रीयता है। परमाल रासो की राष्ट्रीयता और क्षेत्रीयता अलग अलग नहीं है। पृथ्वीराज देश हित के लिए शहाबुद्दीन गौरी से युद्ध नहीं करता है, लेकिन परमाल रासो के वीर अल्लाह और उदल महोबे की रक्षा के लिए पृथ्वीराज की सेना के विरुद्ध भिड़ते हैं। परमाल रासो में सामंतों को बचाने की चिंता कम है, महोबा की रक्षा का बोध अधिक है। अतः परमाल रासो राष्ट्रीय उद्बोधन का काव्य प्रतीत होता है और पृथ्वीराज रासो में प्रशस्ति पत्रक परक गुणगान का भाव अधिक मिलता है। अल्लाह और उदल अपनी जन्मभूमि और अपने देश आए संकट के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। जनता उनके वीरतापूर्ण कर्तव्य का आज तक स्मरण करती है। परमाल रासो की भाषा बदल गई, परंतु काव्य में भाव की प्रबलता और उद्बोधन का स्वर अभी तक जनता को आकर्षित करता है। अगला बिंदु है कथ्यात्मक संरचना। रासो साहित्य में कथ्यात्मक संरचना क्या है? तो रासो काव्य का ढांचा मुख्य रूप से प्रबंधात्मक है। इस दौर में मुक्तक रचनाएं भी हुई, परंतु वे मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कथानक के धारावाहिक विकास के कारण काव्य में प्रबंधत्व का विकास विशेष रूप से हुआ है। कथानक का कभी कभी कई युगों तक विकास होता रहता था। यही कारण है कि आदिकाल की प्रबंध कृतियों का किसी एक कवि की रचना होने पर संदेह अभिव्यक्त किया जाता है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह प्रचलित है कि कवि चंद अपने पुत्र जलहण के हाथों में काव्य कृतियों को पूरा करने का भार सौंपकर गजनी चले गए थे। इस प्रकार आदिकाल में रचे गए प्रबंध काव्य का ढांचा लगातार बदलता जा रहा है। उसमें नए नए प्रसंगों की उद्भावना होती रही है। कई कवियों द्वारा कई प्रसंगों की उद्भावना एक साथ प्रबंध योजना में ही संभव हो सकती है। प्रसंग की विविधता के क्रम के कथानक में फैलाव आता जाता है, जिसे मुक्तक में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। रासो काव्य की प्रबंधत्व में लोक तत्वों और कथानक रूढ़ियों का समावेश भी हमें देखने को मिलता है। इसके आगे का बिंदु है रासो साहित्य में वीर गीत। रासो काव्य दो रूपों में मिलता है, प्रबंध काव्य और वीर गीत के रूप में। प्रबंध काव्य की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। वीर गीत मौखिक और लिखित दोनों रूप में प्राप्त होते हैं। मौखिक रूप में परमाल रासो तथा लिखित रूप में बिसल देव रासो जैसी रचनाएं मिलती हैं। बिसल देव रासो में श्रृंगारिक मनोभाव का वर्णन है। इस काव्य कृति में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसल देव
तृतीय विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा को सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है। बिसलदेव रासो संदेश सारक की तरह संदेश परंपरा का काव्य है। बिसलदेव रासो में नारी जीवन की करुणा गीतात्मक अनुभूति में प्रकट हुई है। यह काव्य कृति अपने सरल एवं निष्कपट भाव सौंदर्य के कारण महत्वपूर्ण है। इसमें नारी जीवन के सुख दुख, माधुर्य एवं करुणा तथा अश्रु और रास का भावपूर्ण चित्रण हमें देखने को मिलता है। काव्य के ये भावपूर्ण चित्र लयात्मक अनुभूति के रूप में प्रकट हुए हैं। भाव व्यंजना तथा ध्वनि सौंदर्य की दृष्टि से बिसलदेव रासो महत्वपूर्ण काव्य है। इसके आगे हम देखेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कुछ बिंदुओं को, तो संदेश रासक, ढोल मारो रादुहा, गद्य रचनाएं विद्यापति और अमीर खुसरो। यहाँ पे लौकिक साहित्य में हिंदी साहित्य के आदिकाल में मुल्तान, राजस्थान, दिल्ली, अवध और मिथिला से लौकिक साहित्य की प्राप्ति होती है। आदिकाल साहित्य में धार्मिक साहित्य और चरणों की प्रशस्तिपरक रचनाओं से भिन्न ऐसे अलग से दूसरे प्रकार के साहित्य की लोकधारा भी प्रभावशील थी। साहित्य की यह लोकधारा ही वास्तविक अर्थ में देश भाषा काव्य थी, जो हिंदी साहित्य के विकास में मूल में है। चारण साहित्य को जब से राजाश्रय प्राप्त हो गया, तब से उसमें भी शास्त्रीय रूढ़ियों जैसे अभिजात तत्व में से रासो साहित्य आच्छादित हो गया। ऐसी परिस्थिति में साहित्य में न्यूनता का प्रादुर्भाव लोक साहित्य द्वारा संभव हो सकता था। लौकिक साहित्य ने जीवन की रची बची विषय वस्तु को अपने साहित्य का विषय बनाया, इसलिए कविता या गद्य के अलंकरण न होकर जीवन की स्वाभाविक दशाओं का वर्णन इसमें किया गया है। लौकिक साहित्य के विभिन्न अंग केवल शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से ही अध्ययन के विषय न होकर सांस्कृतिक अर्थात मानव विज्ञान तथा समाजशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। ढोला मारूरा दुहा की रचना राजस्थान में हुई थी। अमीर खुसरो दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार अवध का रहने वाला था और विद्यापति तथा ज्योतिश्वर ठाकुर मिथिला के निवासी थे। रचनाकार के जन्मस्थान बताने का उद्देश्य यह है कि रचनाकार की भाषा पर स्थानीयता का गहरा रंग चढ़ा हुआ था। इस रंग को पहचान कर हम उससे स्थानीय भाषा और संस्कृति को समझ सकते हैं। इसका पहला जो बिंदु है संदेश रासक। संदेश रासक की रचना 12वीं-13वीं शताब्दी के मूल स्थान मुल्तान के आसपास हुई थी। संदेश रासक की रचना अपभ्रंश भाषा में हुई थी, परंतु वह अपभ्रंश भाषा बोलचाल के अधिक नजदीक थी। कवि अब्दुल रहमान प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरा के अच्छे जानकार थे, फिर भी वे अपनी रचना को बोलचाल की भाषा के अधिक नजदीक रखने का प्रयत्न करते थे। बोलचाल की भाषा से जुड़ी होने के कारण संदेश रासक में लोक संवेदना का सहज विस्तार मिल गया है। संदेश रासक दूत काव्य है। दूत काव्य की परंपरा संस्कृत और प्राकृत में भी मिलती है। उसी काव्य चेतना का प्रसार अपभ्रंश से मिलता है। मेघदूत के पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के समान संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभाजित है। प्रथम प्रक्रम प्रस्तावना रूप में है, द्वितीय प्रक्रम में वास्तविक कथा का प्रारंभ होता है और तृतीय प्रक्रम में षड ऋतु का वर्णन है। संदेश रासक में मंगलाचरण, आत्म परिचय, ग्रंथ लिखने के औचित्य, षड ऋतु वर्णन तथा रूप वर्णन जैसी शास्त्रीय रूढ़ों की कमी नहीं है। फिर भी उसमें नारी की करुणा का संदेश मार्मिक है। इस काव्य में लोक जीवन के सघन चित्र प्राप्त होते हैं। काव्य में शास्त्रीय रूढ़ी काव्य की संरचना मात्र है। मूल संवेदना गहरे स्तर पर लोक पंथ का स्पर्श कराती है। काव्य की मूल कथा में विजयनगर की एक प्रोषित पति का नायिका का वर्णन है, जिसका पति धनार्जन हेतु खंभात गया है। यह विरहिणी नायिका के पति के माध्यम में अपनी
वीरानुभूति का संदेश पति एक संप्रेषित करना चाहती है। नायिका के विरह में प्रकृति का पूर्ण सहयोग है। प्रकृति के विराट प्रांगण में विरह का उत्सव मनाया जाता है। काव्य में प्रकृति का बाह्य वर्णन प्राकृतिक वर्ण मात्र न होकर विरणी नायिका के हृदय का चित्र हो गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वर्णन चाहे दृश्य का हो, व्यंजना हृदय की कोमलता और मर्म वेदना की होती है। प्रकृति और विरणी नायिका का इस प्रकार का सामान्य जायसी के पद्मावत के नागमती वियोग खंड में भी मिलता है। आगे का बिंदु है ढोला मारोरा दुहा। ढोला मारोरा दुहा की रचना 11वीं शताब्दी में पश्चिम राजस्थान में हुई थी। यह अज्ञात है कि इस कृति की रचना किस रूप में हुई थी। कुशल लाभ ने कृति में कुछ चौपाइयों को जोड़कर काव्य कृति को सुगठित आधार दिया। ढोला मारोरा दुहा की रचना लोक कथा के आधार पर की गई थी। इस काव्य कृति में कथानक इस प्रकार से बुना गया है कि काव्य का मुख्य सूत्रधार राजकुमार ढोला ही प्रतीत होता है। राजकुमार ढोला 2 विवाह करता है। उसका प्रथम विवाह मारवाणी से होता है। राजकुमार ढोला शीघ्र ही मालव देश की यात्रा करता है और वहां एक दूसरी लड़की पालवाणी से प्रेम करने लगता है। मारवाड़ प्रदेश में मारवाणी विरह व्यथा से त्रस्त है। मारवाणी अपनी आंतरिक वेदना का संदेश ढंडियों के माध्यम से राजकुमार ढोला तक पहुंचाती है। मारवाणी के संदेश में उसके हृदय की तीव्र अनुभूति व्यक्त होती है। वस्तुतः यह काव्य पुरुष की स्वेच्छाधारी मनोवृत्ति को उद्घाटित करता है और उसके साथ ही नारी जीवन की पराधीनता और विवशता की ओर भी ध्यान आकृष्ट करता है। चूंकि ढोला मारोरा दुहा लोक कथा है, इसलिए इसमें लोक जीवन और प्रकृति के आत्मीय रिश्तों को भी कृतिकार ने रेखांकित किया है। इस काव्य में नारी जीवन की आशाएं, स्मृतियां तथा चिंताएं रुति की संवेदनाओं के साथ जुड़ जाती है। मारवाणी के प्रेम वियोग में प्रकृति पूर्णतः सहयोगी बनकर उपस्थित होती है। हिंदी साहित्य में दोहा के विकास को समझने में ढोला मारोरा दुहा का व्यापक महत्व देखने को हमें मिलता है। इसके आगे का बिंदु है गद्य रचनाएं। आदिकालीन हिंदी साहित्य में देश के विविध भागों में विविध प्रकार की गद्य रचनाएं भी हो रही थी। गद्य रचना में जीवन और समाज की वास्तविकता को प्रकट करने की शक्ति होती है। आदिकाल में जितने प्रकार की गद्य रचनाएं मिलती है, उसमें कहीं न कहीं तत्कालीन जीवन की यथार्थताओं का वर्णन इस युग की गद्य कृतियों में दामोदर भट्ट रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी तथा विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका 14वीं शताब्दी का नाम उल्लेखनीय है। दामोदर भट्ट गहडवाल के प्रसिद्ध राजा गोविंद चंद्र के दरबारी साहित्यकार थे। गोविंद चंद्र के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस कृति की रचना हुई थी। लोक भाषा की लोक रुचि से संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, इसका संकेत हमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण से इसे बात का भी पता चलता है कि साहित्य की रूढ़ भाषा से बोलचाल की भाषा बिल्कुल अलग थी। साहित्य की रूढ़ भाषा अपभ्रंश की थी और बोलचाल में लोक भाषा तथा बोली प्रयुक्त होती थी। अवधि भाषा और संस्कृति को समझने के लिए उक्ति व्यक्ति प्रकरण का ऐतिहासिक महत्व है। वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हो चुकी है। वर्ण रत्नाकर की भाषा मैथिली हिंदी है। वर्ण रत्नाकर कल्लोलों में विभाजित है। इस गद्य कृति में राज दरबारों के कार्यकलापों का ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। वर्ण रत्नाकर में रीति ग्रंथों की तरह नायक नायिका के गुण, उनके प्रकारों की विवेचना मिलती है। इसमें विषयों का वर्णन है और उनमें प्रचलित संगीत का वर्णन भी मिलता है। संपूर्ण रूप से देखें तो मैथिली भाषा और संस्कृति की विभिन्न विशेषताओं को समझने में इस पुस्तक का विशिष्ट महत्व है। आगे का जो बिंदु है वो है विद्यापति। विद्यापति का रचनाकाल 14वीं शताब्दी का था। उस काल की देश भाषा को अपभ्रंश में मिलाकर रचने की प्रवृत्ति
प्रचलित थी। विद्यापति ने भी इस रूढ़ियों का पालन किया, परंतु उनके काव्य में देश भाषा का स्वतंत्र विकास भी देखने को मिलता है। अपभ्रंश मिश्रित लोक भाषा, जिसे विद्यापति के अवहट्ट कहा है, तथा मिथिलांचल प्रदेश में प्रचलित लोक भाषा मैथिली, दोनों ही भाषाओं में विद्यापति ने रचना की है। विद्यापति की स्पष्ट मान्यता थी कि देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसे न जपओ हवट्टा, अर्थात देशी भाषा सबको मीठी लगती है। इससे वैसा ही अपभ्रंश में कहता हूं, विद्यापति दो भाषाओं को स्वीकार करते हुए भी देश भाषा को प्रमुख मानते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि वह कौन सी जरूरत थी जिसके कारण विद्यापति को अवहट्ट में रचना करनी पड़ी थी, परंतु राज दरबार के अभिजात के बीच अपभ्रंश भाषा का प्रचलन था। विद्यापति राजाश्रय में रचना कर रहे थे, वह कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे, अतः उन्हें विवशतावश दरबार की भाषा को भी रचना के लिए अपनाना पड़ा। कीर्तिलता और कीर्तिपता का उनकी इस विवशता का प्रतिफल है। विद्यापति की भाषा में लोक अनुभूति और लोक अनुभव का आधार इतना गहरा था कि उससे उनकी अवहट्ट रचना भी प्रभावित हुई। उस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि उसमें देश भाषा का कुछ अधिक प्रभाव है। यह प्रभाव शब्द के साथ साथ लय और टोन में भी अभिव्यंजित होता है। इसके आगे का बिंदु है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें विविध विधाओं में निपुणता हासिल थी। इतिहास, कविता, संगीत और विविध विषयों पर उन्होंने लेखनी चलाई। वे कई भाषाओं के जानकार थे। फारसी, उर्दू, ब्रज भाषा, खड़ी बोली तथा कई अन्य भाषाओं में वे समान अधिकार के साथ लिख सकते थे। खुसरो मिलनसार तथा खुशा मिजाज स्वभाव के थे। उन्होंने जनता में प्रचलित पद्य, पहेलियों तथा मुर्कियों को अपनाया था। उनके दोहे तथा पहेलियों में एक खास प्रकार की तुकबंदी है। ये कहीं कहीं तो उन्होंने फारसी भाषा और ब्रज भाषा की संगीतात्मक ध्वनि को एक ऐसे साथ पिरो दिया है जो भिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के छंद को एक साथ मिलाने का असाधारण कार्य कोई दृष्टि संपन्न अध्येता ही कर सकता है। खुसरो के काव्य में सामान्य भारतीय मनुष्य की सहजता है। अमीर खुसरो दरबार की फारसी पांडित्य से अलग लोक भाषा में जनता की अनुभूति को अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने जनता की भाषा को अपना बनाया था, इसलिए जनता भी उन्हें आज तक नहीं भूली है। मध्यकाल के भारतीय जीवन में मिश्र संस्कृति प्रतिक्रिया का जो आरंभ हुआ, उसकी प्रतिछाया को खुसरो की रचनाओं में देखा जा सकता है।